आदाब। खबर खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खबर खास में आज बात करेंगे सुल्ली डील्स पर खामोशी की। सुल्ली डील्स ऐप मामला सामने आए कई दिन गुजर गए, लेकिन इस पर खामोशी छाई हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को खत लिख सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। और उधर शिवसेना से राज्यसभा रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव को सुल्ली डील्स और लिबरल डॉग मामले के हवाले से खत लिखा और कहा कि एफआईआर के बावजूद मुजरिमों की तलाश करने में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और अब कौमी अक़लियती कमीशन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कौमी अक़लियती कमीशन ने सुल्ली डील केस में गाजियाबाद के एसएसपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। सुल्ली डील ऐप ने हिंदुस्तान में दर्जनों मुस्लिम खवातीन को ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश किया था। इस ऐप पर तकरीबन 83 खवातीन की तस्वीर थी और भी हो सकती हैं। इस ऐप की मुतासरा खवातीन का कहना है कि इस ऐप का मकसद मुस्लिम खवातीन को सिर्फ जलील और रुस्वा करना था। उन्हें मजहब की वजह से निशाना बनाया गया। अहम बात यह है कि इसमें उन खवातीन का नाम और तस्वीरें हैं जो किसी न किसी हवाले से सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती हैं। हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और सुनते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते, जिसके बायस वो हमें खामोश करना चाहते हैं। खवातीन चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न हो, अगर उनकी तस्वीर और दीगर निजी मालूमात आम की जाती हैं तो ये उन्हें खौफजदा करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन कई खवातीन जिनकी तफसीलात ऐप पर शेयर की गई थीं ने सोशल मीडिया पर इस घिनौनी हरकत के खिलाफ लड़ने का आज़म भी किया और एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई सामने नहीं आई है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? पुलिस इस पर क्यों खामोश है? इस पूरे मामले को क्यों सुलझाया नहीं जा रहा है? हालांकि स्वाति मालीवाल ने इस पर कदम उठाया और फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने खत लिखा आईटी मिनिस्टर को, और अब कौमी अक़लियती कमीशन ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए इससे पहले हम आपको सुल्ली डील केस पर कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने न्यूज़ 18 उर्दू से क्या कुछ कहा सुनाते हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हमारे साथ हैं। आतिफ साहब, किस तरह की कंप्लेन आई थी जिसके बाद आपने सुल्ली डील वाले मामले में बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया? देखिए, ऐसा है कि ये सुल्ली डील वाला मामला जो है बहुत दिनों से जो है सोशल मीडिया के थ्रू और अखबारों के जरिए ये बहुत लाइमलाइट में था और इसको बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल जवाब भी करे थे। तो मेरे ध्यान में कहीं से किसी ने बात दिलाई कि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, कुणाल शर्मा और श्रृंगी यादव। हालांकि इस सुल्ली डील मामले में वेबसाइट तो वो बंद हो गई है और उसमें सुल्ली डील वाले मामले में कोई एक एफआईआर भी हुई है, लेकिन इसमें जो 2 लोग मेन एक्यूज थे, कुणाल शर्मा और श्रृंगी यादव, उनके खिलाफ मुझे जो जानकारी आई थी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसको लेकर हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गाजियाबाद पुलिस के एसएसपी दोनों को एक नोटिस जारी करा है कि जो मेन एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने इस तरीके की जुर्रत करी कि किसी भी माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी, कोई भी सभ्य समाज, भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हमने इसके खिलाफ फ़ौरन एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक नोटिस जारी करा है। जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। यही माइनॉरिटीज़ कमीशन चाहता है और माइनॉरिटीज़ कमीशन ने अभी उसमें रिपोर्ट तलब करी है 2-3 पॉइंट्स के साथ कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने लोग इसमें अरेस्टिंग हुई, क्या हुई, ये सारी जानकारी हमें मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजिंग इसमें एक्यूज्डों के खिलाफ होने चाहिए। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा हसन साहबा सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुलरेज शेख
स्पोक्स पर्सन बीजेपी से हैं और फराह फैज जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप तीनों का खैर मकदम है हमारे इस खबर खास पेशकश में। सवाल यह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा मामला, एक खास तबके की खवातीन को निशाना बनाया जाता है सोशल मीडिया के जरिए, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कहा जाता है कि कार्रवाई हो रही है। ताहिरा हसन साहबा, आप कई इस तरह के मामलात को आपने देखा, जब भी लड़कियों की या खवातीन की बात आती है, बेटी को बचाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा मामला आता है तो पुलिस कार्रवाई कहीं ना कहीं ठंडी जो है पड़ी रहती है। क्या वजूहात है कि इसके पीछे के कार्रवाई को इतना वक्त लग रहा है? ताहिरा साहबा। नहीं, देखिए, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, और उस समय मुस्लिम महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि मुस्लिम महिलाएं भी इसी देश की नागरिक हैं, सिटीजन है। तो जाहिर है कि किसी भी महिलाओं को खांचे में न बांटा जाए। तो महिला इन जनरल देखें तो हमारी अहम आधी जमीन है, तो किसी भी महिला के ऊपर इस तरह से उसके डिग्निटी पे असॉल्ट होता है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये औरतों को, हमारी ख्वातीन को जिस तरह से कम्युनिटी समझा जाता है, उसकी वजह से उनके खिलाफ वायलेंस बढ़ता जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ता जा रहा है। और ये जो इसका केस है पूरा, ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, शर्मनाक है जी। हम अपने देश में हमारी ख्वातीन, हमारी महिलाएं, अगर उनको इस तरह से उनकी डिग्निटी पर असॉल्ट किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। फौरन एक्शन होना चाहिए। इतना टाइम लगा, माइनॉरिटी कमीशन को लिखना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि भाई 7 दिन में इसका जवाब दीजिए कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वो कल्प्रिट सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए। अभी भी हम यहाँ भी बैठ के बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे कल्प्रिट जो महिलाओं की अस्मिता को रौंदते हैं, उनकी डिग्निटी पे असॉल्ट करते हैं, उनको जाना चाहिए। मुझे लगता है इस लंबे समय में अब तक उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बिल्कुल। जब कन्विक्शन रेट बढ़ते हैं इस तरह के मामले में, तभी देखिए एक प्रेसिडेंट सेट होता है, तभी लोगों में डर पैदा होता है। बिल्कुल। अगर इस तरह से इन मामलों में ढील होगी तो ये जो कल्प्रिट है, ये इस तरह की और भी घिनौनी हरकतें करने की हिम्मत जुटा पाए। बिल्कुल। फराह फैज साहबा, इतना लंबा वक्त अगर ले लें मुजरिमों को खदेड़ने के लिए, तो मुजरिमों की हिम्मत अफजाई हो जाती है। देखिए, इतना वक्त हुआ, हम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ये बहुत संजीदा मामला है, खवातीन का मामला है, और एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, किसी ना किसी मामले को लेकर टारगेट किया गया है, तो इस पर बहुत संजीदगी से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लोग कार्रवाई की अपील कर रहे हैं, स्वाति मालिवाल कहती है, प्रियंका चतुर्वेदी करती हैं, कौमी अक़लियती कमीशन अब कार्रवाई कर रहा है। क्या इतनी चीजें करने की जरूरत है? एक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इतना वक्त लगता है, वजह क्या लगती है आपको? देखिए, जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इतना सुस्त और ढीला हो चुका है और इतना लचर है। हम लोग जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि और हमारा जो एक सिस्टम है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो कानून है, जो हमारे पास एक्ट मौजूद हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, या किसी भी चीज को लेकर के जो एक्ट बने हुए हैं, उसमें अगर टाइम बाउंड जो चीजें दी हुई हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, और जब वो पूरी नहीं हो पा रही है उस मियाद में, तो उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, और इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है, और ये एक बाकायदा एक चलन बन गया है। अब जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, तो एक लड़की जब मेंटेनेंस के लिए अपना सूट फाइल करती है तो विदिन 60 डेज उसको जो है मेंटेनेंस मिल जाना चाहिए, और इतने टाइम के लिए उसको इंटरिम का प्रोविजन है। लेकिन आप 60 डेज की बात छोड़िए, 10 साल लग जा रहे हैं। अगर उनका मेंटेनेंस डिसाइड भी हो जाता है, फिर उनको रिकवरी सूट एक अलग से फाइल करना होता है, और रिकवरी के लिए फिर वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो आज हमारे समाज में फैल चुकी हैं और जड़ों तक पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से हम महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी, अभी हमारे यहाँ
मिशन शक्ति भी चला है यूपी में, और वो सब चीजें हैं, मतलब लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उनका बेटर नहीं होता। हमारे पास योजनाएं बहुत है, हमारे पास कानून भी बहुत है, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं किया जाएगा, ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। इसी तरह से कानून होने के बावजूद हमारे यहाँ की जो बेटियां हैं, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो इसी तरह से हरासमेंट होती रहेंगी, टॉर्चर होती रहेंगी, और वो अगर मान लीजिए आवाज उठाएंगी भी तो उल्टे उन्हीं को जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। जो कल्प्रिट्स है, जो एक्यूज्ड है, वो बहुत मुश्किल से शिकंजे में कसे जाते हैं, और जब उनको शिकंजे में कस लिया जाता है तो पता चलता है कि पीछे से एक पॉलिटिकल प्रेशर आता है और उसको छुड़वाने के लिए, और बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं उसके बैक में। तो ये सबसे शर्मनाक बात होती है, और फिर वो जो एक्यूज्ड है वो बड़े आराम से छूट जाते हैं, और छूट के बाकायदा बेशर्मी और ढिठाई के साथ में ये कहता है कि हमारा क्या बिगड़ गया। बिल्कुल। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए, तर्जुमान है बीजेपी के। गुलरेज शेख, इतनी शर्मनाक हरकत खवातीन का, ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीजें बेच रहे हो और फिर भद्दी बातें लिखी जा रही है, कमेंट हो रहे हैं, ठीक है, अपना अपना उसमें मतलब कोई 10 पैसे, कोई 1 रुपया, इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या मजाक एक बनाया गया है खवातीन को। खवातीन को बचाने की बात आती है, बेटी को बचाने का सवाल आता है, बड़ी बड़ी सियासी बातें होती हैं, लेकिन ऐसे मामले में इतनी ढिलाई, क्या सियासत कार फरमा है इस पर? क्या कुछ वजह है कि पुलिस बता नहीं पा रही कि कौन है, क्या है, कार्रवाई की बात कर रही है? गुलरेज जी ने आपने सही फरमाया कि ये बेहुदगी का विषय है, और इस प्रकार की चीजें एंटरटेन ना होती हैं, ना होनी चाहिए बिल्कुल समाज में। और महिलाओं की जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसको डेंट पड़ता है जब ऐसे वाकये होते हैं, और पुलिस के अधिकारी भी यदि उस पर सही काम नहीं करते और तुरंत एक्शन नहीं लेते। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होती है एक्शन होना और दूसरी होती है एक्शन होते हुए नजर आना। तो इन चीजों में जितनी होना आवश्यक होती है उतनी ही होती भी नजर आना भी आवश्यक है, और कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन को भी इसके ऊपर अब अपना जो लेटर लिखना था, वो कार्रवाई की प्रेरित करनी थी, वो कार्रवाई प्रेरित की गई है। मुझे लगता है इससे चीजें और तेज रफ्तार पकड़ेंगी, और जल्द से जल्द इस प्रकार के जो दरिंदे हैं, मैं दरिंदे ही शब्द का उपयोग करूंगा, ये जो पिंजरों में बंद होंगे। जी जी, ताहिरा हसन साहबा, जिस तरह से खवातीन ने कहा, दीगर ज़राए ब्लॉग को कहा कि हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हमें कुछ लोग सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें खामोश कराने की एक कोशिश की जा रही है। खवातीन को आगे बढ़ाने के बड़े बड़े दावे होते हैं। जब ये खवातीन, ये लड़कियां आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को मनवाना चाहती हैं, तो ऐसी रुकावटें डाली जाती हैं कि उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए, उनको रोक दिया जाए आगे बढ़ने से। तो ऐसी खवातीन के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें से हना खान करके एक लड़की, उन्होंने FIR भी करवाई है। उनका कहना है कि जितने लोगों की तस्वीरें लड़कियों की इसमें हैं, उनको आगे आना चाहिए इस कार्रवाई के लिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आगे आना चाहिए हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को। इसी नहीं, हर मामले में जहां उनकी डिग्निटी के साथ कोई हिम्मत भी करे खेल करने की, उन पे असॉल्ट करे, तो सामने आना चाहिए। आप ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को, ऐसे जलील लोगों को के अंदर डर पैदा होना चाहिए कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आगे आएंगी और अपने हक और हुकूक के लिए संवैधानिक जो उनका अधिकार है उस पर लड़ेंगी। और ये देखिए, हम पैट्रियार्की हमारे यहाँ बहुत डीप रूटेड है। आज भी औरत के सेक्सुअलिटी को, औरत को कंट्रोल किया जाता है, औरत को अच्छी और बुरी औरतों में बांटा जाता है। आज भी औरतों के लिए 10 से 5 वाला जॉब जो है, कहते हैं वो अच्छी औरतें करती हैं। तो अभी भी वो माइंडसेट है। तो माइंडसेट बदलने के लिए वो ठीक है कि कैंपेन्स चलाए जाएं, लेकिन इसका इंतजार हमारी बहनें नहीं करेंगी। हमारे हाथ में कानून है, निर्भया के बाद एक मजबूत कानून हमारे हाथ में है। उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कन्विक्शन रेट, जैसे मैंने पहले कहा, जब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तभी इस तरह के दरिंदे और इस तरह के छिछोरे लोग, बदतमीज लोगों का जो है वो हौसला टूटेगा। वरना उनको लगता है टाइम लग रहा है, और जब लंबा टाइम लगता है इस पूरी प्रोसेस में, तो हमारे विटनेस भी हॉस्टाइल हो जाता है, हमारी महिलाएं भी थक जाती है बहुत बार। तो इससे वो जो दरिंदा होता है उसको लूपहोल मिल जाता है, वो निकल जाता है। दोबारा मैंने जैसे कहा था, इससे भी घिनौनी हरकत करता है। इसलिए कन्विक्शन रेट पे फिर कहूंगी, बहुत जरूरी है।
और सजा मिलेगी तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि कोई किसी भी रसूख का आदमी क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं की अस्मिता से छेड़छाड़ करेगा तो उसकी जगह जेल की सलाखें होंगी और लंबी सजाएं होंगी। ठीक, फराह फैज साहब, साइबर क्राइम है ये, साइबर क्राइम में क्योंकि आप इस तरह के केसेस देखती हैं, सुप्रीम कोर्ट में तजुर्बा है आपको, क्या कितना वक्त लगता है, क्या तरीक़ेकार है इसमें, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना टाइम लगता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए तो 90 डेज होता है पुलिस के पास में, 90 डेज में वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है मैटर को, लेकिन ये लास्ट लिमिट है 90 डेज की। अगर आप उससे पहले सॉर्ट आउट कर सकते हैं मामलों को तो उससे पहले भी आप अपनी जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल कर सकती है इस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में। लेकिन कभी कभी पुलिस जो है वो 3 महीने से भी ज्यादा का टाइम ले लेती है। मेरा तो मानना ये है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी एक्सपीडिशियसली जो है वो निपटाए जाने चाहिए। और जैसा अभी गुलरेज भाई ने कहा कि वो जो एक्शन लिया जा रहा है वो दिखना भी चाहिए, तो यही बात है। अगर बहुत स्ट्रांग विल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हर जगह मैं देखती हूँ कि पॉलिटिक्स आड़े आ जाती है। आजकल नेता जो है वो हर गली मोहल्ले कूचे में मौजूद हैं, तो जो भी हमारी पुलिस ऑफिशियल्स है उसको बहुत ज्यादा ईमानदारी का सबूत देना होगा, करप्शन से हटके ईमानदारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके टाइमली जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और कोर्ट को भी चाहिए कि इस तरह के जो मामले हैं वो एफटीसी में उसका ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनका ट्रायल होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरह के मामलों के लिए अलग से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको बनाना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, और ताकि ये मामले जो हैं जल्दी से निपट सके और जो हम विक्टिम्स हैं उनको बहुत ज्यादा हैरासमेंट ना होना पड़े, उनका हैरासमेंट ना, उनको ह्यूमिलेट ना होना पड़े। और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि इसमें माइनॉरिटी कमीशन को जो है सुमोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। सुमोटो कॉग्निजेंस इसीलिए लेना पड़ा कि जो एक्शन है होना चाहिए वो एक्शन दिखाई नहीं दिया। हम लोग बहुत चीखते चिल्लाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा स्कैंडल उसका बना देते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों के लिए पब्लिक जो है वो आगे नहीं आती सपोर्ट के लिए। सब लोग ये डरते हैं कि भाई दूसरों की आई में हम क्यों टांग अड़ाएं, हम क्यों अपने आप को हाईलाइट करें। तो हमें इस सोच से भी बाहर आना होगा। अगर जैसे हना खान है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उन्होंने एफआईआर कराई, तो क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जिसकी लड़ाई है वो शुरू में तो भले ही चीखा चिल्ली हो जाए उस पर, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है कि विक्टिम अकेली खड़ी रह जाती है, उसके साथ में कोई नहीं होता, क्योंकि जो लोग साथ में आते हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया माइलेज भी चाहते हैं ये सब, और जब वो चीजें नहीं मिलती तो वो ग्रास रूट लेवल पे उसका साथ नहीं देते। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। गुलरेज शेख, मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें महिलाओं को हैं। हालिया हमने 3 तलाक के बारे में सुना और उसके लिए दिन भी मनाया गया। खवातीन को लगा कि एक ऐसी सरकार जो खवातीन की पूरी तरह से हिफाजत के लिए वादाबंद है, इस केस में सरकार की कितनी मदद होनी चाहिए? क्योंकि इसमें सियासत से उठकर हिंदुस्तान की खवातीन, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, लेकिन एक खास वर्ग को जब बनाया जा रहा है निशाना, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का तो बड़ा क्लियर मैंडेट है इस चीज को लेकर कि इस प्रकार की चीजें सहन करने के काबिल नहीं होती हैं, और महिलाओं के ऊपर यदि कोई ज्यादती होती है या ज्यादती करने की कोशिश की जाती है, मैं इसको ज्यादती करने की कोशिश की श्रेणी में रखूंगा, तो वो भी काबिल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे खुशी है कि इसके ऊपर आतिफ रशीद साहब ने जो एक्शन लिया, तो अगर मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात करूं तो हमको नहीं भूलना चाहिए आतिफ रशीद साहब माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के दिल्ली के 2 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने यदि कमीशन की पोस्ट पर बैठकर उस पर काम किया है और सोलो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो ये दर्शाता है कि पार्टी के लोग कितने गंभीर हैं, पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा कितना गंभीर है, और पार्टी के जो माइनॉरिटी वर्कर्स और पार्टी की जो आइडियोलॉजी बाय एंड लार्ज है वो इन चीजों को टैकल करना कितना हद तक चाहती है और कितनी सशक्त रूप से चाहती है। नहीं, आपने भी कहा कि अगर कुछ हो रहा है तो उतना दिखना भी चाहिए। देखिए, स्वाति मालीवाल को इसमें मदाखलत करनी पड़ी, ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी को इसमें खत लिखना पड़ा, अब खुद माइनॉरिटी कमीशन को इस पर एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या किसी एक वर्ग, एक खास तबके के लिए
इतनी कोशिशें करनी पड़ेगी, सरकार और पुलिस खुद एक्शन क्यों नहीं लेती, जबकि इसमें जो मुतासरा है उसने भी एफआईआर कराई है। कैसे देखा जाए इसको कि इसमें मुतासरा के हौसले पस्त होते हैं, जैसा कि ताहिरा हसन साहिबा ने कहा, अगर ज्यादा देर होगी तो मुजरिमों के हौसले बुलंद होंगे कि देखिए कुछ नहीं हुआ, हमने इतना कर लिया है। देखिए डेफिनेटली इस पर एफआईआर तो कायम ही हुई है, तो इस पर मुकदमा तो कायम हुआ था। अब मुकदमा किन अधिकारियों ने क्यों धीरे चलाया, उसके ऊपर माइनॉरिटी कमीशन डेफिनेटली कॉग्निजेंस लेगी। जी जी, ऐसा नहीं हुआ कि उस पर मुकदमा कायम नहीं हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था जी, लेकिन कार्रवाई में जो वक्त ले रहे हैं ना, उस पर सवाल उठ रहा है। नहीं होना चाहिए वक्त, और वही देखते हुए मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कमीशन और आतिफ रशीद साहब ने इंटरव्यू किया इस पे ऊपर और इस चीज को पेश दी है। जी, ताहिरा हसन साहबा, जिस तरह से आपने शुरू में ही तफसील बता दी ऐसे में, तो अब ऐसे जो इससे मुतासरा हैं उन खवातीन के लिए क्या मशवरा है, क्योंकि मामला दागदार तो हुआ, इन लड़कियों का तो कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि खेल समझ में आ गया कि इनको रुस्वा करने, जलील करने की एक कोशिश कुछ लोगों ने की है। अब उनकी हिम्मत अफजाई के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उन लड़कियों का बुरा नहीं हुआ, उनको सिर्फ कोशिश की गई सताने की, रुस्वा करने की, ये क्लियर हो गया। जी की गई, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, मजबूत महिलाएं हैं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराया और उसकी लड़ाई भी लड़ी, और वो जो दरिंदे थे वो नाकाम रहे, उनकी पूरी साजिश खुल गई। मुझे लगता है इसी मजबूती के साथ हमारी बहनों को खड़े रहना होगा। और देखिए, सारी महिलाएं जो है वो साथ हैं, ऐसी बात नहीं है जी, किसी भी महिला का वो हो। हमने जैसे पहले ही मैंने कहा था आपके स्टार्टिंग में, हम खाचों में नहीं बटे हैं, हम महिला हैं, हम इस देश की महिला हैं, इस देश की नागरिक हैं, सिटीजन हैं, हम सब साथ हैं। ये सरकार का भी काम है, जिम्मेदारी है, वेलफेयर स्टेट है हम, कि हम इसके खिलाफ क्यों ये ऑफिसर्स एक्टिव क्यों नहीं हुए, पुलिस क्यों ढीली रही, इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। फराह फैज साहब, तो पुलिस ने जो वक्त लिया है, क्या इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई कानूनी तौर पर दबाव बनाया जा सकता है कि इसको थोड़ा और इसमें तेजी लाते हुए इस तरह के केस, क्योंकि एक खातून या एक दो लड़कियों का मामला नहीं है, पूरे एक समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और 83 जो है इसमें खवातीन, लेडीज का नाम बताया गया है, एक बड़ी तादाद है। तो इसमें और दबाव बनाने के लिए उन तमाम मुतासरा खवातीन को सामने आने की जरूरत है। फराह फैज साहब, बिल्कुल उन सबको आने की जरूरत है, ताकि इस केस को जो है थोड़ा सा बल भी मिलेगा और इसमें एक तेजी भी आएगी। और लेकिन उनको हमें एक एश्योरेंस देने की भी बात है कि अगर आप आगे आते हैं तो आपके साथ में कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो हम लोगों के अभी भी कल्चर है या इस तरह की, वहाँ पे जैसे भी ताहिरा हसन साहब ने भी कहा था कि भी लड़कियों के लिए आज भी 10 to 5 की जॉब जो है वो सेफ मानी जाती है। तो आज भी लड़कियों को ये कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं, ठीक है, जो हो गया खत्म करो इसको। तो ये सब चीजें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। तो हमें उस मानसिकता को तोड़ना होगा, उससे बाहर आना होगा, और हमें ये प्रूव करना होगा कि वी आर नॉट द वीकर सेक्शन। कि अगर हम बाहर आते हैं तो हम, ये जरूरी नहीं है कि भाई समाज हमें जो है किन नजरों से देखेगा, हम उस चीज को फोकस करें बजाय इस बात के कि हम एक गलत बात को उठाएं। तो ये, और सरकार क्योंकि हमारी अल्टीमेट गार्जियन है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी लड़कियों को वो प्रोटेक्ट करे और उनकी सेफ्टी की भी बात गारंटी करे, और इस तरह की लड़कियों को अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए जो हमारे समाज में नहीं मिलता। वो ये फैक्ट है, ये जो मैंने बताया था कि कुछ टाइम के बाद अगर कोई लोग आते भी हैं, वो उनका कोई ना कोई मोटिव होता है, जैसे मीडिया माइलेज या कुछ भी, और कुछ टाइम के बाद वो विक्टिम अकेली रह जाती है। तो वो चीज उसके साथ नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी लड़ाई है उसको देरी करने में, अभी जैसे एफआईआर लॉन्च होने के बाद में भी इसमें क्यों इन्वेस्टिगेशन में देरी हो रही है, ये सब हो रहा है। तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन सरकार को ही लेना पड़ेगा। उनके खिलाफ एक्शन के लिए भी उसको एक नई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि विक्टिम एक तरफ अपनी लड़ाई लड़े, दूसरी वो लड़ाई इस बात की लड़े कि भाई मुझे जो है जस्टिस मिलने में जो है इतना देरी हो रही है। तो ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और जैसे अभी आतिफ साहब ने एक सोमोटो ले लिया है, तो हम इसको इस नजर से नहीं देख सकते कि जी वो कार्य करता है, ये है वो है, नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। हमें सबसे पहले ये मानना होगा वी आर द
कंट्रीमैन ऑफ दिस कंट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हम लोगों को राइट्स दिए हुए, क्या हमारा उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ जस्टिस किया। आतिफ रशीद साहब ने पोस्ट के साथ जस्टिस किया है, ये कोई बात नहीं है। वहाँ कोई भी, स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की नहीं है, स्वाति मालीवाल तो आप पार्टी की है। तो इस तरह से उन्होंने जो एक्शन लिया, तो हम क्या कहेंगे, हमें इस चीज को या इस तरह के ऑफेंसेस को हम पार्टी के नजर से नहीं देख सकते। हमें इसको ये देखना होगा कि ये हमारे देश की भी इज्जत की बात है। इस तरह की बातें अगर ये मुल्क की इज्जत की बात है, एक तबके की बात है। और खवातीन, जिस तरह से ताहिरा हसन साहबा ने कहा कि इसमें बंटना नहीं चाहिए, सबको साथ आकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना होगा ताकि दूसरी बेटियां इस तरह की साजिश का शिकार न हो। बहरहाल जो लड़कियां इस घिनौनी साजिश के खिलाफ लड़ रही हैं वो दूसरी लड़कियों के लिए भी काबिल तकलीद हैं। अपने खिलाफ हुए आने वाली गंदी साजिशों के खिलाफ लड़ें, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान खवातीन की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करता। और उम्मीद करते हैं कि कानून के रखवाले इन गुनहगारों को सलाखों के पीछे धकेलेंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया खबर खास में इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।